हेलो फ्रेंड्स, आपका एक बार फिर से स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल आकांक्षा ट्यूशन में। आज के वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे मैथ्स चैप्टर 2 विगत वर्षों में पूछे गए प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 7 से स्टार्ट करेंगे। तो अगर आपने इससे पहले के क्वेश्चंस के सॉल्यूशन नहीं देखा है तो हमारे चैनल पर जाकर आप देख सकते हैं, और हमारे चैनल पर अगर आप नए आए हैं तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। दो संख्याओं का योग इतना है। यदि एक संख्या दूसरी संख्या से इतना अधिक है तो बड़ी संख्या क्या होगी। ठीक है, दो संख्याएं हैं जिनको अगर जोड़ोगे तो ये आएगा। वो संख्याएं कौन सी हैं? एक संख्या है और दूसरी संख्या उससे इतनी अधिक है, तो इसमें आपको मानना पड़ेगा। ठीक है, आप लिखोगे माना छोटी संख्या x। ठीक है, और जो बड़ी संख्या है, दो संख्या है ना आपके पास, एक छोटी होगी एक बड़ी होगी, और जो दूसरी संख्या है वो इस संख्या से इतना अधिक है। मतलब इसमें अगर हम इतना जोड़ देते हैं, ये जो दे रखा है इतना अधिक है, तो ये दो संख्याएं हो गई। अब इन दोनों संख्याओं का जो योग है वो ये है। ये आप लिख दोगे यहाँ पर कि ये छोटी संख्या और प्लस में ये तुम्हारी जो है ना बड़ी संख्या, इन दोनों का जो योग है वो है आपका 2 3 4 5 6 0। ठीक है, ये छोटी संख्या है और ये आपकी यहाँ से यहाँ तक की बड़ी संख्या है। अब क्या होगा कि अब ये x और ये x, ये कितने x लिखे हुए हैं? एक x लिखा हुआ है। ये कितने x लिखे हुए हैं? ये भी एक x लिखा हुआ है। एक इसमें हाइड होता है, ठीक है, एक लिखा नहीं जाता है। तो एक x ये मिला के हो गए आपके 2x, प्लस में 1 0 0 1 0 इट इज इक्वल टू में 2 3 4 5 6 0। अब ये जो नंबर है आपका, ये देखो यहाँ प्लस लगा हुआ है, इससे जस्ट पहले हमें x की वैल्यू निकालनी है, तो ये जो नंबर यहाँ पर लिखा हुआ है प्लस वाला, ये नंबर हम इधर भेज देंगे। जब भी कोई प्लस का नंबर इक्वल के दूसरी साइड भेजा जाता है, चाहे वो इधर से इधर भेजा जाए चाहे इधर से इधर भेजा जाए, तो वो उसका साइन चेंज हो जाता है। ये प्लस का है, वहाँ जाके माइनस का हो जाएगा। तो आप लिखेंगे 2x इक्वल टू 2 3 4 5 6 0, माइनस में हो जाएगा 1 0 0 1 0। अब जब इसको माइनस करोगे ना तो इसका आंसर आएगा 2 2 4 4 5 और 5 0। इससे इसको सब्ट्रैक्ट करोगे, इससे इसको घटा दीजिए, तो यही आंसर आएगा। ठीक है, अब आपको x की वैल्यू निकालनी है। अब देखो यहाँ x और 2, जब भी किसी गणित के अंक और अंग्रेजी का अंक साथ साथ में लिखा हो तो उसके बीच में मल्टीप्लाई का साइन माना जाता है। जैसे ही मैंने आपको बताया कि ये प्लस वाला नंबर उधर गया तो माइनस का हुआ, वैसे यहाँ अगर माइनस का होता तो यहाँ आके प्लस का हो जाता। जस्ट ऐसे ही मल्टीप्लाई के साथ भी होता है। ये मल्टीप्लाई का नंबर है, यहाँ जाकर के डिवाइड में चला जाएगा, या यहाँ कोई डिवाइड का नंबर होगा तो उधर जाके मल्टीप्लाई में चला जाएगा। ठीक है, तो 2 2 4 5 5 0, और ये 2 जो है ना आपका यहाँ पे अपॉन में आ जाएगा, या मैं कह दूँ भाग में चला जाएगा। भाग का मतलब होता है कि अपॉन में भेजना, एक ही बात होती है। इससे आप इसमें भाग कर दोगे, 2 से इसको काट दोगे, कहने का मतलब है 2 से इसको इस तरीके से आप भाग करोगे। ठीक है, 4 5 5 0 ऐसे कंप्लीट भाग करते आओगे तो आपका जो आंसर आएगा वो आंसर आपका आ जाएगा 1 1 2 2 7 5। ये आपका आ जाएगा x की वैल्यू। x कौन था? x था आपकी छोटी संख्या, लेकिन आपको क्वेश्चन में पूछ रहा है कि बड़ी संख्या क्या होगी। तो बड़ी संख्या आपकी क्या थी? ये थी। ठीक है, तो इसी में आप इसी को लिखोगे। आप लिखोगे बड़ी संख्या बराबर x प्लस 0 0 1 0। यहाँ पर x की वैल्यू जो आ गई ना वो x की जगह पे लिख दो आप 1 1 2 2 7 5, और प्लस में आप लिख दोगे 1 0 0 1 0। अब ये दोनों क्या हो जाएंगे? अब ये दोनों जुड़ जाएंगे। जुड़ने के बाद में जो नंबर आएगा वो आएगा 1 2 2 2 8 5। इसको आप ऊपर नीचे लिखकर भी जोड़ सकते हैं, तो यही आंसर आएगा। ठीक है, तो यही आपकी बड़ी संख्या होगी। अगर इसमें पूछा जाता है कि छोटी संख्या क्या होगी, तो छोटी संख्या तो जो x थी, जो आंसर आया था वही छोटी संख्या हो जाती है। लेकिन आपसे बड़ी संख्या पूछी गई है, तो ये जो आंसर आया ये आपका ऑप्शन नंबर किसमें है? 2 में है, तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की। 5.029 को किस संख्या से भाग करें कि ये आ जाए। जब सवाल में लिखा हो कि किस संख्या से भाग करें कि ये आ जाए, इसका मतलब क्या हुआ? अब आप देखिएगा, इसको किस संख्या से भाग करें, मतलब 5.029, इसको हम एक ऐसी संख्या मान लेते हैं, मान लीजिए x से भाग करें, तो आंसर आपका आ जाना चाहिए 50.29। यही इसमें लिखा हुआ है। इसको अगर आपने लिख लिया तो आपका सवाल लग जाएगा।
मतलब इस संख्या को किस संख्या से भाग करें, मतलब इस संख्या को इस संख्या से भाग करें तो ये आ जाए, मतलब आपको यहाँ पर x की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, कैसे निकलेगी आप ध्यान से देखिएगा। आपको x की वैल्यू निकालनी है, आप क्या करोगे, मैंने अभी आपको पिछले क्वेश्चन बताया है कि कोई मल्टीप्लाई का नंबर होता है वो अपॉन में चला जाता है, जो अपॉन का नंबर होता है वो मल्टीप्लाई में चला जाता है। कहने का मतलब ये है जो x लिखा हुआ है ना, ये अपॉन में लिखा हुआ है, इसको मैं इस साइड भेज देता हूँ तो जाकर के मल्टीप्लाई में हो जाएगा। देखिए 5.029 यहाँ लिखा है 50.29, यहाँ आकर के x मल्टीप्लाई में हो जाएगा। हो गया। अभी आपको x की वैल्यू निकालनी है तो आप इस नंबर को यहाँ से हटाओगे, मल्टीप्लाई में लिखा है ये नंबर यहाँ से हटाओगे तो इस साइड जाएगा तो ये यहाँ पे अपॉन में चला जाएगा। 5.029 ये नंबर यहाँ पर आ जाएगा अपॉन में, क्योंकि वहाँ मल्टीप्लाई में था। ठीक, इस तरीके से आपकी x यहाँ पर रह गया तो आपको x की वैल्यू निकालनी है केवल। तो अब देखो कैसे निकलेगी। इस प्रकार के क्वेश्चन में आप क्या करते हैं, हमेशा नीचे जो नंबर लिखा होता है उसका पॉइंट आप हटाते हो। ठीक है, यहाँ पॉइंट के बाद में कितने डिजिट है, जरा काउंट करके बताओ कितने अंक है पॉइंट के बाद में, 1 और 2 अंक है। इसको मुझे पॉइंट को हटाना है, पॉइंट हटाने के लिए आपको हमेशा इसको दाहिनी ओर खिसकाना पड़ता है। तो यहाँ से उठा के इसको यहाँ रख दो तो कितने अंक इसको आपने आगे बढ़ा दिया, 1 और 2 अंक बढ़ा दिया इसको आगे। जब नीचे का पॉइंट 2 अंक आगे बढ़ेगा तो ऊपर का भी पॉइंट 2 अंक आगे बढ़ेगा, तो ये उठ करके यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, तो ऊपर वाला पॉइंट आ जाएगा आपका 502.9 और ये आ जाएगा आपका 50 और 29। ठीक, ये आ गया नंबर। ठीक, अब आप क्या करोगे, इक्वल टू में x, इसके आगे मैं यहाँ पे सॉल्व करता हूँ। अब आप क्या करोगे, इसका इसमें डिवाइड करोगे। ठीक है, या मैं कह दूँ इसका ही पॉइंट हटा दीजिए, इसका पॉइंट हटाओ आगे 5029, इसका पॉइंट आपने कितना आगे बढ़ाया, सिर्फ 1 अंक आगे बढ़ाया। यहाँ तो पॉइंट था ही नहीं, जब पॉइंट नहीं था तो जितने अंक आपने ऊपर आगे बढ़ाया है तो उतने ही नीचे 0 बढ़ा दीजिए। तो 5029 1 0 बढ़ जाएगा, क्योंकि वो आपने ऊपर 1 अंक आगे पॉइंट बढ़ाया इसलिए यहाँ पर 1 0 बढ़ जाएगा। अब इससे ये कट जाए कितने बार, इससे ये कट जाएगा 10 बार, क्योंकि 5029.50,290 होता है। ठीक है, अब नीचे देखो यहाँ पर कितने जीरो लगे, 1 0। तो अगर इस जीरो को हटाओगे तो ऊपर 1 अंक पहले दशमलव लग जाएगा, या मैं कह दूं 0.1 आंसर आ जाएगा। ठीक है, x का 0.1 किस में है, 2 नंबर में है। कैसे आया 0.1, ये नीचे जितने भी जीरो लगे हों 1 पर उतने ही अंक पहले दशमलव ऊपर लगता है। ऊपर 1 लिखा था तो 1 अंक पहले दशमलव लगा दिया हमने। ठीक है, तो यही इसका आंसर हो जाएगा। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।